ये आपका जो मेजर इवेंट जो होंगे वो हम देखेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें ओवरऑल है क्या, हमें करना क्या है, हमें जनरेट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो पर्पस है वो क्या है, वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट हमें जनरेट करना है अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, ताकि कौन सा जो एंजाइम है वो एक्टिव हो सके, एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी बनाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, प्रोटोन ग्रेडियंट आएगा कैसे, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है, दिस विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। ठीक है, ये जो है इन दिस हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करती है सारी प्रोसेस। मैंने आपको पहले बता दिया, फाइनली हमें करना क्या है, हमें ये चीज करनी है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए, जो कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको एक्सप्लेन करती है कि एटीपी बनता कैसे है, और वो चीज हमें यहाँ देखनी है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है जनरेशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटीन ग्रेडियंट। एक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक ग्रेडियंट बनेगा, किसका बनेगा, प्रोटोन का बनेगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक चेन होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन है, एक जगह से स्टार्ट होगा, फिर वो दूसरे कैरियर के पास जाएगा। धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो हाई एनर्जी थी इन द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लास्ट तक आते आते उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। उस एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा प्रोटोन को पंप करने के लिए, प्रोटोन को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भेजने के लिए, ताकि जो है वो दो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक ग्रेडियंट बन सके। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमियोस्मोटिक। तो अब ये क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन हम आएंगे NaDH एंड FaDH2 फ्रॉम NaDH एंड FaDH2। इनके पास ज्यादा एनर्जी कहां से आई, बिकॉज दीज आर फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल।
ये कैसे बने हैं, जब फूड ऑक्सीडाइज हुआ है उनकी एनर्जी इसके पास स्टोर है, और इसकी एनर्जी को हम किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इसके अंदर, और इससे हमारा एटीपी फिर बन जाएगा। देख रहे हो कैसे स्टेप चल रहा है। तो NADH और FADH2 के पास जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होगी उसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, 4 कॉम्प्लेक्स है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, उसको हम इस मेम्ब्रेन पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो हेयर इज द कॉम्प्लेक्स 1, this is complex 1, complex 2, complex 2, this is complex 3rd, and here complex 4th। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स 3rd को थोड़ा और मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूं। मैंने ऐसे लिख दिया C3 मतलब कॉम्प्लेक्स 3rd। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो ये कॉम्प्लेक्स 1, 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2nd, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3rd एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 4th। अब इन सारे कॉम्प्लेक्स के पहले तो मैं नाम लिख देता हूं जो बुक में आपके लिखे भी हुए हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज द NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है इसका, NADH डिहाइड्रोजिनेज। नाम से देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज मतलब NADH में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब आपको ध्यान रखना है इस NADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो NADH जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, जो NADH है वो किस में कन्वर्ट हो गया, NAD+ में। ठीक है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकल गए और हाइड्रोजन भी निकल गए, प्रोटॉन भी निकल गए। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन और वो जो प्रोटॉन है वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, एक मोबाइल कैरियर होता है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। दैट मोबाइल कैरियर इज, शॉर्ट में मैंने लिखा है UQ, दिस इज कॉल्ड यूबीक्विनोन। क्या है ये, यूबीक्विनोन। ये क्या करेगा, इस यूबीक्विनोन ने क्या किया, इस यूबीक्विनोन ने हाइड्रोजन जो एटम है विद जो हाइड्रोजन प्लस और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके हाइड्रोजन एटम बनेगा वो इसके साथ कंबाइन हो गए। ठीक है, तो यूबीक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। तो जो ये यूबीक्विनोल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो वो आपको ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके नेम बस ये ध्यान रखना, जब क्या यूबीक्विनोन जब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होते। ठीक है, जब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे रिड्यूस फॉर्म कहा जाता है।
हाइड्रोजन अटैच होने के बाद वो रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी, जब उसे हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी। तो इसकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है उसको कहते हैं यूबिक्विनोन, और जो रिड्यूस फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं यूबिक्विनोल। तो ये रिड्यूस फॉर्म बनी है, कैसे बनी है? बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन एंड H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं हाइड्रोजन भी कह सकता हूं, फ्रॉम द NaDH। वैसे ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है ये क्या करेगा? इसका नेम मैं लिख दे रहा हूं, इसका जो नेम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का नाम आपने सुना होगा पहले भी, कहां पे देखा हमने? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का एक ऐसा एंजाइम जो कहां पे प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। मैं आपको कहता क्रेब्स साइकिल में जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम होते हैं एक्सेप्ट दिस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, बट दिस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन। भूलना मत बिल्कुल भी, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आया हुआ है, तुम्हारे एम्स में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल विच आर नॉट फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंस्टेड प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करेगा? ये FeDH2 के जो इलेक्ट्रॉन है और जो हाइड्रोजन आयन है, मतलब हाइड्रोजन एटम है, वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके पास? सेम यूबिक्विनोन ही इसको एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर ठीक है, ये यहां पर चला गया इसके पास, यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा क्या होगा? तो क्या हुआ यहां पर? FADH2 किसमें कन्वर्ट हो गया? FAD में। तो देखो ये जो रिएक्शन हो रही है ना NaDH NAD+, कहां हो रही है? मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, ये FADH2 किसमें कन्वर्ट होगा? FAD। ये सारा मैट्रिक्स में चल रहा है। ओके, एंजाइम जो है इसके लिए कहां पर है? मेम्ब्रेन के अंदर है। ओके, तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए? यूबिक्विनोन को, हाइड्रोजन एटम। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूबिक्विनोल। अब कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स थर्ड को। जो दोनों कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ठीक है, अब यहां पर कुछ आपने, अगर आप बुक का डायग्राम देखोगे तो आपको ना कुछ मॉलिक्यूल मिलेंगे। मैं आपको बता देता एक्चुअली मॉलिक्यूल है क्या, वो आप कंफ्यूज ना हो। आपको ये FMN देखने को मिलेगा, आपको ये आयरन सल्फर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको कई तरह के साइटोक्रोम प्रोटीन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स 1 जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, किससे एक्सेप्ट कर लेगा? यूबिक्विनोन से। तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास ऐसी कौन सी चीज है जो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है? तो उसके पास FMN है, उसके पास आयरन सल्फर प्रोटीन है, एसोसिएटेड प्रोटीन है। ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स थर्ड को कह रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के थ्रू क्या कर ले रहा है? अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या होंगे? साइटोक्रोम प्रोटीन। इसी तरह इसके पास भी साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। साइटोक्रोम प्रोटीन भी ऐसे होते हैं। ठीक है, अलग अलग पीक पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने साइटोक्रोम प्रोटीन के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। यहाँ पे जो साइटोक्रोम प्रोटीन जो है, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स थर्ड का मैं नाम लिख देता हूं। मैंने कॉम्प्लेक्स 1 का नाम लिख दिया, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम लिख दिया। कॉम्प्लेक्स थर्ड का जो नाम है वो क्या है? ध्यान से देखना, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स।
तो इसके अंदर क्या है, दो तरह के साइटोक्रोम है, एक तो बी टाइप है और एक C1 टाइप है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये अलग अलग टाइप के हम किस बेस पे रखते हैं, ऑन द बेस ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। जिस तरह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, उन दोनों का जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग वेवलेंथ पे होगा ना, तो इसलिए हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, सी डी आगे भी होते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर ये प्रोटीन है, क्लोरोफिल प्रोटीन नहीं था। तो ये ऐसे प्रोटीन है जिनका अलग अलग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पर बी टाइप है और C1 टाइप है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, जो मैट्रिक्स वाला जो रीजन है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं बहुत सारे, पानी होता है ना, पानी जो टूटकर वो हाइड्रोजन आयन देता है। अब मैं आपको क्या कह रहा था, ये जो यूबिक्विनोन है जब इस NADH से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो साथ में ये हाइड्रोजन भी ले रहा है। तो एक तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, एक तो इससे भी आ रहे हैं। देखो जब NADH किस में कन्वर्ट होगा, NAD+ में होगा, तो इसका जो हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ पर रिलीज होगा, मैट्रिक्स के अंदर। साथ में यहाँ प्रोटोन भी पहले से प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से उठाएगा। जो ये हाइड्रोजन आयन है ये कहां से उठाएगा, मैट्रिक्स से। और फिर क्या होगा, जब ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, सॉरी, जब ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ये इस डायरेक्शन में ना, कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। किसके थ्रू दे रहे हैं, वाया यूबिक्विनोन। तो जब यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो प्रोटोन उठाएगा, कहां से उठाएगा, फ्रॉम द मैट्रिक्स, ठीक है। और जब यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स थर्ड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास जो प्रोटोन थे अब काम के नहीं है। जब उसने इलेक्ट्रॉन को लिया तब उसको प्रोटोन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो यहां पर इनको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन आयन कहां पे रिलीज कर देंगे, इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यहां पर दिस इज द पंपिंग, ये है पंपिंग। यहां से हाइड्रोजन आयन को उठाकर कहां पे कर दिया जा रहा है, इस तरफ कर दिया जा रहा है। और उस पंप के लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से, इसने यूबिक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स जो 1 से लिया किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिया। कॉम्प्लेक्स 2 ने भी, यूबिक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स 2 से भी लिया और किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स थर्ड से दे दिया। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान, वो एनर्जी यूज हो रही है टू पंप द इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, सॉरी, टू पंप द प्रोटोन। ये आ गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो कौन करता है, साइटोक्रोम C1, ठीक है। फिर यहां पर एक ये जो मैंने दिखाया है ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड साइटोक्रोम C। ये अलग टाइप का साइटोक्रोम है। कॉम्प्लेक्स जो थर्ड है उसमें दो तरह के थे, साइटोक्रोम B टाइप और साइटोक्रोम C1 टाइप। यहां पर एक दूसरा साइटोक्रोम क्या है, C है। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएंगे, साइटोक्रोम C के पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो है वो किसके पास चले जाएंगे, साइटोक्रोम C के पास। तो अभी तक
मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो है और कॉम्प्लेक्स 2 जो है, दोनों क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किससे ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NaDH से इलेक्ट्रॉन को उठा रहा है और कॉम्प्लेक्स 2 किससे उठा रहा है, FADH2 से। ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे रहे हैं, यूबिक्विनोन को। साथ में हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से ये यूबिक्विनोन कंबाइन कर रहा है। ठीक है, यूबिक्विनोन के पास आ गया, यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर यूबिक्विनोन जो है वो किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। जब ऐसा होगा तो ये जो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन आयन कहां रिलीज हो जाएंगे, इन द मैट्रिक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ओके, तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू पंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स 3 ने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया, साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम C इज ऑल्सो द मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रोटीन। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रोटीन है साइटोक्रोम C इन द मेम्ब्रेन। ये कहा जाएगा, ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। और कॉम्प्लेक्स 4 का देखो नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का जो नेम होता है वो होता है मैं इसका जस्ट नेम लिख रहा हूं यहां पे, इसका नेम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसका नाम देखो ऐसा क्यों रखा गया है, इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो कौन करवा रहा है ऑक्सीडेशन, ये करवा रहा है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का इसलिए क्या नाम रख दिया, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ जाएंगे। अब इसके पास 2 अलग तरह के साइटोक्रोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके पास होता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ध्यान से अगर आप उसको बुक में देखोगे तो आपको ये दोनों दिखाई देंगे, साइटोक्रोम A और A3। तो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, साइटोक्रोम A एंड A3 के पास। पहले A के पास आएगा फिर A3 के पास चला जाएगा। ओके, फिर साइटोक्रोम A3 के बाद यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्वेश्चन भी बना हुआ है इससे। दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स विच हैव 2 कॉपर सेंटर। यहाँ पर कॉपर सेंटर होते हैं। कॉपर जो है वो कॉपर प्लस की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होता है, कॉपर सेंटर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हैव 2 कॉपर सेंटर। बिल्कुल मत भूलना, इस कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर सेंटर है। ठीक है, अब आपको ये चीज जरूर पता होगी जो कॉपर 2+ और कॉपर प्लस, दिस इज द क्यूप्रस फॉर्म एंड दिस इज द क्यूप्रिक फॉर्म। तो ये क्या कर सकता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकता है। तो ये ओरिजिनली होगा कॉपर 2+ में, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस में। वैसा ही होता है। तो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, साइटोक्रोम A और A3 जो किसके पार्ट है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के। ओके, और फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया, कॉपर सेंटर्स के पास। ठीक है, अब इन कॉपर सेंटर्स के बाद जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर चल रहा है, सबसे लास्ट में कोई एक बैठा हुआ है जो इन सारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो है द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
जो ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, जो मैट्रिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसको इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आ रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है अब काफी कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर लिया गया है फॉर पंपिंग द प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है ये पंप हो रहे हैं कहां से, मैट्रिक्स से, कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 4 ये प्रोटॉन पंप का भी रोल प्ले करते हैं। ये प्रोटॉन पंप कर रहे हैं कहां से, मैट्रिक्स से, कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, तो और वो प्रोटॉन पंप क्यों हो रहा है, कहां से एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां से एनर्जी आ रही है। अब ये जो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ, तो ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन inner mitochondrial membrane. So this is the very important point. It has highest affinity for electron. यही वो ऑक्सीजन है जो पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है। इसलिए हमने कहा था if there is sufficient amount of oxygen available then aerobic respiration occur. If there is no sufficient amount of oxygen, aerobic respiration will not occur. क्यों? ऑक्सीजन कहाँ रोल प्ले कर रहा है, अभी तक ऑक्सीजन का हमने कोई रोल नहीं देखा था। ऑक्सीजन का यहाँ रोल है, ये क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये पूरा जो ड्राइव है साइकिल का वो कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो इट हैज द हाईएस्ट एफिनिटी, आपको पता है ना। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, आपने रिडोक्स पोटेंशियल पढ़ा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जो रिडक्शन जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाती है। ठीक है, O2 इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीजन, इसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। वैसे आपको पता है फ्लोरीन होता है पीरियोडिक टेबल में जो वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये सारा था, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, प्रोटॉन यहां से यहां पर आ गए। ठीक है, यहां से यहां पर आने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और वो एनर्जी कहां से आई है, वो एनर्जी आई है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के पास थे, NADH और FADH2 के पास थे, वो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी थी, हमने उस हाई एनर्जी को यूज कर लिया बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वेरियस कॉम्प्लेक्सेस इन कंट्रोल्ड मैनर। एक स्टेप में नहीं किया, एक स्टेप में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, वही है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, कम एनर्जी स्टोर हो पाएगी। तो हमें एक बैलेंस मैनर में काम करना है, एक एफिशिएंट मैनर में सेल को काम करना है। इसलिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कई सारे कॉम्प्लेक्स से ट्रांसपोर्ट किया। तो हमारा एक काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन चुका है इन दोनों मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, अब क्या होगा वो मैंने आपको सेपरेट लेक्चर में पहले ही बताया हुआ है कि हाउ ATP सिंथेज विल वर्क। ग्रेडियंट डेवलप हो चुका है, तो ATP सिंथेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है वो क्या करेगा, वो करेगा फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की वजह से जो ATP बन रही है उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां पर ये जो ATP बनेगी इस चीज से, उसको हम क्या कहेंगे, वहां पर हमने वर्ड यूज किया था फोटोफॉस्फोरिलेशन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पे हम क्या यूज करेंगे,
ऑक्सीडेटिव यहां पर ऐसा हमने क्यों यूज किया? बिकॉज द फॉस्फोराइलेशन अकरिंग ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपने देखा यहां पर NaDH का क्या हुआ, FADH2 का, NaDH और FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ। फिर इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू किसके पास चले गए? कॉम्प्लेक्स 3। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका रिडक्शन। फिर वो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा और फाइनल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, और उसी एनर्जी को हम ट्रैप कर रहे हैं किसके अंदर? फाइनली इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसलिए हमने इसको क्या कहा? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो मैंने आपको जितना अच्छे से हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको बुक से पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो जो ATP जिस एंजाइम से बनेगा शायद उसकी वर्किंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। वही है, हाइड्रोजन आयन पास होंगे, ATP। अच्छा, ग्रेडियंट जो बना है यहाँ पे हाइयर होगा और यहाँ पे लोअर होगा। तो जो हाइड्रोजन आयन पास होंगे वो कहां से कहां पास होंगे? इस तरफ होंगे ना, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से किस तरफ? मैट्रिक्स की तरफ। ये चीज ध्यान रखना है। वहां पर जो था क्लोरोप्लास्ट के केस में वहां पर पास होते थे मैट्रिक्स से, जो है कहां पर पास होते थे? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को उठा के कहां पर डाला जाता था? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में। ठीक है, थाइलाकॉइड में कंसंट्रेशन ज्यादा होती थी, यहां पे कंसंट्रेशन कहां ज्यादा हो रही है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, ATP सिंथेस का जो F0 पार्ट है उससे जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होगा वो वहां पर कैसे हो रहा था? ल्यूमन टू मैट्रिक्स। यहां पर कहा हो रहा है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज ओवर।